अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि रिश्ता जितना मर्जी मजबूत हो, जरा सा भी शक उस रिश्ते की बुनियादें जला डालता है। इस घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 साल से हंसता बसता जोड़ा, 3 बच्चे और महज एक मामूली सा शक ले डूबा इस खानदान को। जी हाँ, इस घर के वारिस ने यानी कि इन बच्चों के बाप ने अपनी बीवी को बेदर्दी से इस बात पर मार डाला कि शायद उसको उस पर शक हो गया था, या शक थी वजह, या इसके पीछे कोई और भी कहानी है। आइए आज के प्रोग्राम में ये खुलासा हम करते हैं। क्या नाम है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। क्या करते हो? फजल बादशाह फैक्ट्री में काम करता हूँ, पल्लेदारी पे। अच्छा, अपनी वाइफ को मारा है, बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल है। क्यों मारा है? वो उसका रिलेशन किसी और के साथ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास मोबाइल का नंबर था। अच्छा। मैंने मोबाइल भी पकड़ा, अपने ससुराल वालों को बताया भी कि मेरे साथ करप्ट चल रही है। तुम्हारे साथ करप्ट कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो निकाह था। निकाह तो मेरा ज़रूर था, लेकिन 8 साल पहले मेरे साथ ठीक थी, लेकिन 2 साल हो गए मेरे उसके साथ नहीं बन रही थी। क्यों? हर रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रही थी इसी बात पे कि बस तुम मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो। मुझे बस खोने का डर था उसको। मैं उसको खो दूंगा तो मेरे बच्चे बस रुल जाएंगे, किसी और के साथ शादी करूंगा, वो नहीं मेरे साथ बनेगा। नहीं तो ऐसे जैसे जो काम तुमने किया है इसमें उसको नहीं खोया तुमने, क्या अब वो बदरू बन के तुम्हारे साथ रहेगी? बस यादों में तो रहेगी, लेकिन ये है कि मैंने उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। यादों में रखना था तो तलाक दे देते। खोने का डर था बस। तो अब क्या पास रख लिया है? कोई इरादा नहीं था मेरा उसको मारने का। फिर क्यों मार दिया? तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं काम से आया तो मैंने उसको देखा कि वो मोबाइल पे बातें कर रही है किसी और के साथ। मैंने मोबाइल देखा तो उसके ऊपर नंबर था। मैंने पूछा ये किसका नंबर है? बोली मेरी बहन का नंबर है। मैंने वो नंबर नोट किया और बाहर से बात की कि उसने बोला यार मैं कोड़ा से बात कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ उधर कोड़ा पंसार की दुकान पे। मैंने बोला चलो ठीक है, पंसार की दुकान। मैंने उस वक्त छोड़ दिया, लेकिन 2 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी उससे। कुछ देर बाद फिर 1 महीने के बाद मेरी अम्मी ने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ख़राब हो रही जा रही है, तुम कहाँ पे चले जाते हो, ये पीछे सज धज के घूमती रहती है, सब कुछ करती है। हो सकता है कि शादीशुदा है इसीलिए सज धज के घूमती हो कि तुम्हें अच्छे लगे। मैं तो काम पे चला जाता शाम में आना ही होता था ना तुमने। ये मेरा घर है ना, हाँ। सामने हवेली है। हाँ। उस अब्दुल्ला की। मेरे घर की 4 दीवारी नहीं है। अच्छा। जब मुझे मालूम चला कि ये उसके साथ बिल्कुल ख़राब, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि पापा मामा वो उसके पास जाती है, उजाफा को साथ भेजती थी आके, और खुद उसके पीछे पीछे चली जाती है। मैंने बोला कोई काम होगा, कुछ मसला नहीं है। फिर मैंने आहिस्ता से अपने ससुराल को वालों को बताया। उसने बोला कि चलो हम कोशिश करेंगे पकड़ने की। 2 दिन ठहर के वो दोपहर के टाइम आए, तकरीबन 1:20 पे आए। तो मेरे आने से पहले वो बैठे हुए थे। जब मैंने देखा मिला उनके साथ, मैंने पूछा क्या हाल है, ठीक है? उन्होंने बोला ठीक है भाई, बात ऐसी है कि हमारी बेची अभी बिल्कुल ख़राब है, तुम उसे डिवोर्स दे दो। किसने कहा? मेरे सास और ससुर ने कहा। अच्छा। तो उसे डिवोर्स दे दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। 1 मिनट, तुमने कहा तुम्हारे सास और ससुर ने कहा? जी बिल्कुल। ये इसके सास ससुर ने इसको क्या कहा? पहले उन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो बात कर रहा है इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये तो मुल्जिम है, इसने कत्ल किया है, ये इंतहाई कदम उठा चुका है। अब ये किस किस को लपेट रहा है प्रोग्राम में आपके सामने लाएंगे। पहले सास ससुर से बात करते हैं और वापस इसकी तरफ आएंगे। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप वालदा हैं? हाँ जी। मकतूला की? हाँ जी, हाँ जी। आपका दामाद तो इल्ज़ाम आयद करता है कि वो आप लोगों के पास पहले भी आता रहा है, आप लोग खुद भी कहते रहे हैं कि हमारी बेटी ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो, आप लोगों के इल्म में था सारा कुछ। नहीं जी, वो ठीक ठाक सन दवे जी, अपने च ठीक खाना पीना सही रहंदे रहे। आप ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਨੰਦ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੰਮ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। आपका दामाद कहता है कि मेरे सास और ससुर के पास मैं चल के गया था और मैंने कहा था कि आपकी बेटी तलाक का तकाजा करती है। नहीं जी, मैंने नहीं ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, मेरी बेटी तलाक लेंदी नहीं सी हैगी, अपने घर वसदी है। वो कहता है मुझसे 2 साल से मांग रही थी। नहीं, झूठ बोलते हैं। क्या नाम है आपका? माहम। माहम, माहम स्कूल जाते हो? माहम उस दिन आप घर में थे, आपने क्या देखा था? वो मारा था वहाँ बाहर। कौन मार रहा था? मेरा पापा। किसको? मेरी मम्मी को। क्यों? बोतल मांगी थी। बोतल मांगी थी?
मारा किस चीज से था? मैंने देखा तो मेरे तो पता नहीं क्या मार रहे थे। अंधेरे में क्यों? यहाँ कुंडे मार के मार रहे थे। तो आपकी मम्मा क्या कह रही थी? कह रहे थे बबलू मानो नान को बचाओ। फिर आप लोग गए नहीं भाग के किसी को बताने? मेरा भाई जाता है, वो जाता है। आप भी उस दिन घर पे थे? आपने क्या देखा था बेटा? कौन मारता था आपकी मामा को? मेरा पापा था। पापा क्यों मारते थे? एक कार्ड था उसकी वजह। कौन सा कार्ड? ये सिम कार्ड था। सिम की वजह से लड़े थे? अच्छा, आप बड़े भाई हैं? जी मैडम, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, अगर सिम कार्ड, जैसे बच्चे ने मुझे बताया कि सिम कार्ड की वजह से लड़ाई हुई थी, तो घर में तो शक का एलिमेंट चल रहा था। आप मेके वाले थे, आप लोगों तक कोई बात नहीं आई, या आप लोगों ने कभी, क्योंकि आप लोग रिश्तेदार भी हैं आपस में, जी मैडम। तो क्या आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? आपकी बच्ची ने आपको नहीं बताया, या दामाद के बकौल वो आप लोगों को बार बार बताता रहा आके? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो एक दूसरे के बगैर, यानी कि वो कहते ना कि मैंने इधर घर जाना अकेला, तो वो कहती नहीं मैं हम दोनों इकट्ठे ही घर जाएंगे। हाँ। तो वो उधर अगर वो कहते हैं ना कि इधर रहना है, तो वो कहते हैं कि नहीं अगर जाना है तो दोनों ने इकट्ठे घर इधर आना है, तो नहीं तो उधर इकट्ठे ही रहना है। ठीक है, वो हफ्ता उधर हमारे पास ही रहते। आप दोनों में बहुत ज़्यादा जिनके प्यार करते थे। शक का एलिमेंट कहाँ से आया बीच में? मैडम ये हमें नहीं इस बात का मालूम कि शक, इस बात का हमें कुछ इनके अंदाजा नहीं। हमें तो ये पता है कि वो अच्छे तरीके से अपने घर में रह रहे थे, खा रहे थे। कभी आपका बहनोई आप लोगों के पास आया और कहा हो कि आपकी बहन मेरे से बसना नहीं चाहती, मुझसे तलाक मांगती है, या आपकी बहन ने कहा हो कि मैं इस घर में तंग हूँ, मुझे मारा पीटा जाता है, मैंने यहाँ नहीं रहना? नहीं मैडम, इस तरह की मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई। बेटियां बाप को बड़ी प्यारी होती हैं। प्यारियां दे होती हैं। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, हमें दिली हमदर्दी और अफसोस भी है। हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आप क्या समझते हैं, क्यों मारा है उसने? साफ जी की होना चाहिए। क्यों मारा होगा आपकी बेटी को? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਸੀ ਹੱਥੀ ਦੋ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ यानी कि आपकी बेटी के ससुर ने? हाँ जी। क्यों? अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, और आपको जो मुलजिम है उसे सजा मिले। बाजियों ने देखा कंधे पे निशान थे, और ये जो गले पे ना ये निशान थे, और आँख यहाँ सुराख था। तो आँख और नाक से जो है ना खून बह रहा था, यानी कि वो जब तक पोस्टमार्टम करवाने तक गया ना हॉस्पिटल में, खून जारी रहा। यानी कि तशद्दुद किया गया और फिर मारा गया। हाँ जी, ये इधर ये जो है ना साथ ये चारपाई भी पड़ी है। ये बच्चे भी कहते हैं कि सोटे और जो है ना मंजी के पाए ये चारपाई साथ पड़ी हुई है। ये हम जब आए हैं तो ये उस वक्त भी ताज़ा तरीन तकरीबन टूटी हुई थी। ये साथ कोने में पड़ी है। और बच्चों कह रहे हैं कि इन्होंने अंदर इस साइड पे करके अलहदा जो है ना मारते रहे हैं। तो ये वो कह रही थी कि बबलू माहम मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं। नाज़रीन, मुल्जिम की जानिब से मुद्दइयों पर जो घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, अब वापस मुल्जिम की तरफ ही चलेंगे। उससे जानेंगे कि एक तो उनकी बेटी छीन ली, फिर अब उनकी जो इज्जत है, साख है, उससे भी मजरूह कर रहा है। क्यों इतना उसे किस चीज़ का गुस्सा है जो वो वक्तन निकाल रहा है? हाँ भाई, तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व थे, तुम्हारी लव मैरिज की वजह से वो तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं समझते थे, और तुम्हारा जो वालिद है यानी तुम्हारी बीवी का ससुर, वो उसे मार भी चुका है पहले भी। जी बिल्कुल मारा था, इसी बात में मारा था कि तुम मेरे बेटे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। यानी हर जगह पे तुम सभी ठीक हो। जी मैंने खुद भी देखा उसको। तो तलाक दे देते, जब वो मांगने आए थे तब दे देते। मैंने नहीं दी बस उस वक्त। क्यों? जागीर थी तुम्हारी। जब निकाह हुआ तब जागीर ही थी। क्या तुम उसे कत्ल करने का हक रखते थे? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बस दबाने की वजह से उसका सांस रुक गया। तो ये कत्ल होता है। जागीर क्या होती है पता है? जायदाद वगैरह ये हो। हाँ, जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक होता है। तो वो मेरे वो साथ तुम्हारे से निकाह, कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि अगर दो लोगों की आपस में नहीं बन रही तो शरीयत ने भी हक दिया है भाई, कानून ने भी इख्तियार दिया है। जब मैंने उसको तलाक देने की बात करता था तो वो बोलते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, तुम्हारे बच्चे के पर्चा करेंगे उसके ऊपर। किस चीज का पर्चा? कि ये इसने तलाक दे दी है तो लिहाजा इसके ऊपर पर्चा देंगे कि भैया अभी खर्चा तो है बच्चों का। अब ये नई कहानी सुना रहे हो। एक तरफ कहते हैं उनको पता था, वो खुद कहते हैं कि पहले उन्होंने बताया मुझे, मैंने बोला नहीं जितनी देर मैं खुद नहीं देखूंगा उतनी देर मैं यकीन नहीं करूंगा, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसने बोला चलो ठीक है, आइंदा से हमें नहीं बताना आपने। जब मैंने खुद एक बार फिर देख लिया, फिर मैंने उसको बताया कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी आप समझाओ बुझाओ उसको। जब जिस रात ये कत्ल हुई मेरे से, मैं उस वक्त तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया। मैंने बोला कि अभी मुझे नहीं मिल रही,
नहीं मिल रही मतलब? कि वो किसी के साथ भागी, अब्दुल्ला के साथ भागी है। मैंने अपने सास ससुर को बताया, उन्होंने बोला चलो रात गुजर गई। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारा अफेयर था, तुमने उसको आंखों से पकड़ लिया, फिर तुमने कहा आप सही कह रहे हैं। जब सही कह रहे थे तो फिर डिवोर्स दे देते। नहीं बस दे सका उसको। नहीं डिवोर्स दे सके? जी। तुम्हारी बीवी से तुम्हारी बात होती रही इस टॉपिक पे? उसने मुझे कई बार बताया कि मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो। मैंने बोला नहीं, मेरा तुम्हारे साथ अलावा गुजारा नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकता। क्या अब उसकी कब्र की मिट्टी से लिपट के गुजारा करना है? ये कैसा गुजारा है जिसमें कत्ल तो कर देते हो आप लोग, लेकिन छोड़ नहीं सकते? मैंने उसकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मतलब? इसीलिए कि वो बस मेरे साथ बने। एक और कहानी सुना रहे हो? ये कोई कहानी नहीं है। तो इसमें क्या सच्चाई है फिर? सच्चाई ये है कि मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरा घर जिस तरह चलता है चलने दो, मेरे घर में कोई दखलंदाजी ना दे। वो तकरीबन 6 महीने से कोई मेरे घर में आना जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ बचा रहे हो सबको अब? कोई नहीं बचा रहा, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ, ताकि बाकी इन्वेस्टिगेशन की जद में ना आए। कोई जिस तरह की मर्जी इन्वेस्टिगेशन मैं कुरान पे हाथ करके बोलूँगा। कोई पाक किताब को बीच में मत लाओ अपने संभल के। कुरान कहीं नहीं कहता कि तुम किसी को कत्ल कर दो। जिंदगी मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है, और जो नीचे ये इख्तियार अपने हाथ में लेता है ना, वो गुनहगार है। ये सारे उसको बस फंसा रहे हैं कि बस, और कोई इरादा नहीं, मैंने कोई मारा, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं उस बस दिन क्या हुआ था? समझा रहा था उसको बस। उस दिन क्या हुआ था? मुझे शाम को मैं आया, मुझे बोल दिया मिट्टी ला के दो, मेरी अम्मी ने चूल्हा बनाना है वो आग वाला, जिसके अंदर आग वगैरह जलाते हैं। मैंने बोला यार शाम हो गई है, ज़्यादा मैं अभी नहीं थका हुआ हूँ, सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी लेके आओ। मैं चला गया, तकरीबन थोड़ी दूर पे वो मिट्टी वाला कुआँ है, मैं उसके अंदर से मिट्टी लेने गया, मिट्टी ला के वापस आया, मुझे बोल दिया थोड़ी कम है। तो मैंने बोला यार सुबह ले आऊँगा, अभी अंधेरा हो रहा है, मैं सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैंने गुस्से में बाल्टी उठाई, मैं चल पड़ा। रास्ते में मेरे साथ जा रही थी, मैंने बोला तुम अभी घर जाओ, मैं मिट्टी लेके आ रहा हूँ। जब मैं मिट्टी लेके वापस आया तो वो अब्दुल्ला की हवेली के सामने खड़ी हुई थी। मैंने बोला वो तुम्हारा काम क्या उधर, क्यों खड़ी हुई है? उसने बोला मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी जीऊँ, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैंने बोला क्यों, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। उसने बोला नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं है, बस मुझे तुमसे बदबू आती है, तुम गंदे हो बिल्कुल, बहुत बुरे हो तुम, मेरे तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने बस उस वक्त उसको समझाया कि यार क्या कमी है मुझमें, तुम किसी और के पास जा रही है, क्यों जा रही है? ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि तुमने सिर्फ उसे हवेली के सामने खड़ा देखा, आंखों से कुछ और करते तो नहीं देख लिया था ना। नाज़रीन, इसने जो कुछ वहाँ देखा या उससे पहले इनके घर में जो चप्पलिश चल रही थी, कहते हैं ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। मेले इलाका का रुख करेंगे और वापस आएंगे इसी की जानिब कि ये कितने झूठ और बहतान अब तक लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग अहले इलाका हैं? जी। यहाँ यास्मीन और तनवीर रहते थे? जी जी। तनवीर का किरदार कैसा था और यास्मीन का कैसा था? यास्मीन का किरदार अच्छा था, उसका नहीं अच्छा। तनवीर का कैसा था? उसका नहीं अच्छा था। उसका क्या नहीं अच्छा था? माँ बाप के पीछे लाके इसको मारता पीटता था। मोहब्बत की शादी थी हालांकि उसकी। अच्छा, पहले भी मारपीट होती थी? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों ने कभी छुड़वाने की कोशिश की? हम तो इधर ही से, हम तो उधर होते हैं, इधर नहीं है। अच्छा। गाँव है, पता होना गाँव। लेकिन सुनते आ रहे थे? हाँ सुनते आ रहे हैं, ये इसको मारता है, बहुत तशरीह करता है। हाँ। ये 2-2 महीने 3-3 महीने वो अपने घर में रहती थी पेको। अच्छा। हाँ जी। ये सास सौरा जो इसको नहीं सी इधर रहने देता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यास्मीन बीबी दुनिया में नहीं रही, कैसे किरदार की हामिल थी वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अच्छा। इधर ही रहते हैं। उनकी शौहर तनवीर जो उसको मुलजिम है, उसका कहना है कि मेरी बीवी ठीक नहीं थी। नहीं माशाल्लाह वो तो ठीक थी, लेकिन वो तनवीर का खुद का किरदार भी अच्छा नहीं था। क्यों, उसको क्या था? नहीं वो वैसे भी, मैं अक्सर हम लोग देखते थे, इधर ही रहते थे ना, उसका अपना किरदार जो है ना, वो वैसे भी दूसरी लड़कियों को खुद देखता था। अच्छा। ठीक है, उसका अपना किरदार अच्छा नहीं, इसलिए वो उस पर ब्लेम ये डाल रहा था। क्यों मारा होगा उसने अपनी बीवी को? वो मेरे हिसाब से तो इसीलिए मारा होगा, वो उसको बोलती हुई तो ऐसे काम मत करो, तो इसी जगह ये चीज़ पर उनका झगड़ा होता होगा। उस दिन भी झगड़ा हुआ क्या आप लोगों में से किसी ने सुना? हाँ हम लोग इधर वैसे इनका झगड़ा अक्सर सुनते थे। अच्छा। लेकिन ये है कि इनके घर में नहीं ना आ सकते थे, इनका एक्सट्रीम का नहीं अंदाजा था कि इस हद तक जा सकता है, लेकिन वो अक्सर ही ऐसे ही करता था। क्या यास्मीन बीबी को तनवीर के अलावा कोई और भी मारता था आके? हाँ उसका ससुर। क्यों? 1-2 बार हम लोगों ने देखा था उसका ससुर इधर लाकर भी मारा था। क्यों?
वो बस उनका यही झगड़ा था, वो अपने बेटे को बोलते थे इसको छोड़ दो, ठीक है, और उसको घर से निकालते थे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। वो बोलती थी कि मैंने इधर ही रहना है अपने घर में, लेकिन वो लोग रखना नहीं चाहते थे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। तनवीर को जानते हैं? हाँ जी, कैसा शख्स था? बस वो अपनी बीवी को इसी तरह मारता पीटता रहता क्यों? था। बस ऐसी छोटी छोटी बातों से वो उसको मारता पीटता था। उसकी तो मोहब्बत की शादी थी। बस जब वालिदैन को कोई भी वालिदैन उनको किसी भी वजह से कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तू ऐसे कर ऐसे कर, वो वालिदैन के पीछे लग ही जाता है बंदा। तो यास्मीन बीबी का किरदार कैसा था? वो ठीक थी, किसी किस्म का कोई मसला? क्योंकि वो कहता है मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था। गलत बयानी करता है। वो कहता है कि मेरी बीवी मेरे घर के सामने किसी अब्दुल्ला नामी शख्स की हवेली थी, उसके साथ अटैच था। वो तो आपने भी सबूत ले लिया है। हाँ, आपने भी सबूत जाहिर है ले मेरा लिया। काम इन्वेस्टिगेशन तो करना फिर है। इन्वेस्टिगेशन उन लोगों ने आप लोग भी यहाँ रहने वाले हैं ना, आप लोगों की आंख ने मुझसे ज्यादा भी देखा होगा। जी कोई कहते हैं कि ज़बानें खलक नकारा खुदा होती है, कि इंसान जिसके बारे में जो सब मिल के कह दें वो वैसा ही होता है। कोई मसला नहीं था। वो बीबी बिल्कुल नेक थी, जी। ठीक थी, घर गृहस्थी वाली थी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तनवीर ने अपनी बीवी को मार डाला, जी क्या इनके दरमियान जो शक था उसमें कोई सदाकत थी? जी बिल्कुल है। ਇਹ ਸੁਬਹ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ। कौन? ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 9-9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। नहीं, ये जो अपनी बीवी पे शक करता था, क्या इसकी बीवी का किरदार वाकई खराब नहीं था? कोई खराब नहीं सी, झूठ बोलते हैं सारे, हमें इल्जाम डालता है और कोई ऐसी लड़ाई गल झगड़े नहीं मैडम है। होते रहते थे अक्सर, ये हमारे मज़ारे हैं। अच्छा अक्सर इनके फैसले, इनके लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो है ना वहाँ पे डेरे पे अक्सर आए रहते हैं। अच्छा इनका थानों में केस भी चलते रहे हैं। इनका ससुर और इसका जो है शोहर था भी लड़की का, और उसके वो देवर और जेठ, ये आपस में जो है ना झगड़ते थे ज़मीन की जगह की वजह से, या इनका कोई पैसों का लेन देन, या घर में खाने पीने का वो खर्चे का लेना देना, या बिल के बिजली की, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी अक्सर होती रहती हैं। किरदार की वजह से तो नहीं लड़ाई हुई कि हमारी बहू गलत है नहीं, ऐसी कभी कोई या वो बात तलाक नहीं। मांगती नहीं, थी? ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से इनके थानों के अंदर भी केस होते रहे हैं। ये 6-7 माह पहले भी इनकी एक FIR दरखास्त हुई थी, FIR नहीं थी हुई। वो फिर बाद में वो लड़की की वजह से सब लोग मिला के कि तलाक की तरफ बात ना जाए, ये आपस में इनका समझौता हो जाए, दोबारा समझौता हो जाना, उसने अपने घर आ जाना, लड़ाई झगड़ा का ऐसे ही रहना। और इसकी वजह से एकदम पता चला कि 4-5 दिन पहले कि उस लड़की को जो उन्होंने मार के इन्होंने फेंक दिया था। वो लड़का इनके घर आता रहा देखने के लिए कि कहीं ये केस की तरफ कुछ जा तो नहीं रहे, या मतलब जो भी उसके ज़हन में कोई प्लानिंग थी वो अपनी वो करता रहा। अक्सर इनका ये जो ना ये निज़ाम। नाज़रीन, ये अहले इलाका हैं, इनकी ज़ुबान से जो सच निकला यकीनन वो सच होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुहावरा भी है कि ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। तो वो मुल्ज़िम अपनी बीवी पे संगीन नोयत के घटिया इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है, उसी से पूछते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका घर बिल्कुल मुल्ज़िम के घर के सामने हवेली है? हवेली है। अब्दुल्ला आपका बेटा है? जी। मुल्ज़िम का कहना है कि उसकी बीवी और आपके बेटे का आपस में मुआशका था, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी मार दी है। मैडम बात ये है कि जब है था किसी को दिखाना तो चाहिए था ना। वो कहता है कई बार मैंने इतला भी किसी को नहीं की। दिखाया। अच्छा। मैंने खुद जाकर वो एक चौरी रहता है, चौरी सफदर, हाँ। मैं उसको कहा कि यार ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई सबूत है तो मुझे दें। आपने अपने बेटे से पूछा? मैं सब कुछ पूछा है। अच्छा। हर चीज का मतलब मैंने बेटे से ही पूछा है। अच्छा। उसने नहीं कहा कि मेरे पास कोई बात नहीं है। अच्छा। सिर्फ मेरी इस फसल के हमने यहाँ पर सब्जी लगाई हुई थी। अच्छा। इधर वो बच्चे मतलब आते थे, उसके बारे में कहा है ये आगे से औरे बोले हैं, इसके पीछे मुंह मारी हुई है उनके साथ। कि बच्चे खेतों में क्यों आते हैं? खेतों में क्यों आते हैं? अच्छा। वो सब्जी खराब कर रहे थे। अच्छा। कभी पत्ते वो जो घास हम गाड़ थे यहाँ वो खराब करते थे। यानी कि आपकी तलख कलामी जमीन की वजह से रहती जमीन थी? की वजह से हुई है। देख लें, आपने अपने बेटे को बचाना नहीं है इस मामले में, सिर्फ आपने अल्लाह को जान देनी है। बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहना है। बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर। हाँ, मैं क्योंकि एक तो अल्लाह- दुनिया से चली गई, अब जो भी मैं है। अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ कर मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं अपने आप बचा रहा हूँ या अपने आप अपने बेटे को बचा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैंने उस बच्ची को कुछ गलत तक नहीं देखा। आपने इससे पहले इन लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा सुना? मैंने देखा है वो तो क्या कि यहाँ पर ये सब इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर कोई द्वार बना रहे थे। द्वार के पीछे आप जब द्वार बना रहा था इनका झगड़ा शुरू हो गया। किस बात पे? वो द्वार पीछे कोई। अच्छा वो झगड़ा शुरू हो गया। वो हुआ है अपने भाई के साथ। अच्छा। भाई को छोड़कर ईंटें बच्ची को मार रहा है। क्यों?
ये तो बात मुझे नहीं मालूम। कौन कौन मार रहा था? उनके उसके भाई, ये लड़का है ना अच्छा, जिसने कत्ल किया उसको, हाँ, उसके भाई। ये खुद भी था? जी ये खुद भी था। ये कितना अर्सा पहले का वाक़या है? ये तकरीबन मेरा ख्याल 6 महीने पहले का था। ये ईंटें मारने में था या बचाने में था? बचाने में था। अपनी बीवी को बचा रहा बचाने में था, था। तो उसका ससुराल वाले मार रहे थे? मार रहे थे उसको। जब मैंने अब्दुल्ला के वालिद से बात की तो मामला ही किसी और रुख चल पड़ा। यहाँ पर बात सिर्फ कि अपनी बीवी को कत्ल करने तक नहीं थी, उससे पहले उसके लड़की के ससुराल की जानिब से, यानी जहाँ वो ब्याह के आई थी, उन लोगों की जानिब से भी उस पर ईंटों से बेईमाना तशद्दुद किया गया था कुछ माह पहले। हक़ाइक़ क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, इसमें एक और भी चैप्टर है जो कि हम पुलिस ऑफिशियल की सूरत में आपके सामने रखेंगे कि सच क्या सामने आया। इमरान साहब, एक और खातून ऑनर किलिंग की जद में आ जाती है, ससुराल में कत्ल होती है, शौहर कत्ल करता है, और हमने हमेशा देखा है कि बाद में बहुतान भी लगाया जाता है कि करैक्टरलेस थी, ये था, सो कॉल्ड जो भी था। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? इसको अपनी बीवी के किरदार पे शक था, और ये सम टाइम ये खुद बताता है कि मैंने किसी लड़के के साथ उसे देखा भी है, लेकिन ये कोई मर्डर की वजह काफ़ी नहीं हो सकती। क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे लोग सामने भी आए हैं इलाके से जिन्होंने देखा हो? क्या इस तरफ इसी के ज़हन का फतूर था? देखें, ये भी बयान करता है, और इसके जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो भी इस तरह की बात को फैमिली से हट के, बाकी फैमिली से हट के इस तरह की कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिली। लेकिन अभी हम इसके फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके और इसकी बेसिस के हम इंटरोगेशन करेंगे, सीरियर वगैरह लेंगे ताकि असेस हो सके कि उसका किसी से इंटरेक्शन था भी या नहीं। लेकिन ये इस बात पे ज़्यादा परेशान है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, और मेरी बीवी जो है वो उससे मेरी ख़ास तौर पे गुज़श्ता 3-4 महीने से बिल्कुल उस तरह का रिलेशन नहीं था, मतलब कि वो उससे नफ़रत करती थी, इसे वो नापसंदीदा करती थी, और इससे नफ़रत के करीब वो वर्ड भी इस तरह के यूज़ करती थी, इस वजह से ज़्यादा इसे इंस्टिगेशन मिली, और ज़्यादा ये इस बात पे इंतकामी या गुस्से में आया कि मैं क्यों ना इस एंड तक पहुँचूँ। अभी इसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे बता रहे हैं कि ये इसने अनर किलिंग की है, इसने वो फैसला किया है जो इंसानों को नहीं करना चाहिए। इसका कोई मुतबादल भी हो सकता है, लेकिन इसने एक इंतहा पे जाते हुए इसकी लव मैरिज थी, तो लव को इसने बड़ा गलत तरीके से लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे सामने आ चुकी, अहले इलाका सच बता चुके, मुदई रो रो के निढाल हैं, हर बंदा झूठ बोल रहा है, तुम सच्चे हो। जी आप अहले इलाका से पता कर लें, मैं करके आई हूँ, उन्होंने खुद देखा है उधर। अब झूठ की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे पास कहीं इख्तियार नहीं था उसे कत्ल करने का। मेरा मारने का कोई इरादा ही नहीं था, बस उसका मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की, उसको गला दबाया, बस उसको मैंने। गला दबाना क्या समझाना होता है भाई? समझाना आमने सामने बैठ के होता है। उसको थोड़ा उधर, मुझे क्या पता था उसका सांस रुक जाएगा उधर। जब जोर से दबाओगे तो रुकेगा ना सांस? जी रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा। उधर मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसका सांस निकल गया। एक बद किरदार औरत को भी अगर वो है, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, आई विटनेसेस चाहिए, यानी कि चश्मदीद गवाह जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं, वो चाहिए। उसके बाद भी तुम्हें पता है कि शरीयत में उसके लिए क्या हुक्म दिया गया है, कि खामद के पास क्या इख्तियार है, अनटिल अनलेस काजी ना फैसला दे दे। शरीयत में कहा गया है कि उससे बोलना खत्म कर दो, बोलचाल बंद कर दो अगर उसका किरदार ठीक नहीं है बीवी का। अगर फिर भी नहीं समझती तो एक ही कमरे में रहकर बिस्तर अलग कर लो, फिर भी नहीं समझती तो तीसरी जगह पे जाके हुक्म दिया गया है कि मुस्वाक की जो लकड़ी होती है, जितनी मुस्वाक हम दांत पे करते हैं, इसके मुताबिक जो छड़ी है उससे उसको हल्का सा हिट करो। अगर तब भी नहीं समझती तो उससे रास्ता अलग कर लो, यानी कि उसको तलाक दे दो। मैंने बताया तो है, पहले मैंने बहुत तलाक देने की कोशिश की, लेकिन कैसी कोशिश थी जो तलाक नहीं हो रही थी? तलाक नहीं हो रही थी भाई, 3 दफा कहते हैं हो जाती है। उसके माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया था मेरे ऊपर कि अगर तुम तलाक दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। एक तरफ तुम कहते हो उसके माँ बाप मानते थे तलाक के लिए, जब कत्ल हो गया तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी शादी से पहले भी कोई रिश्ता था ना उन लोगों के साथ? जी बिल्कुल था। क्या था? मासी का, वो मेरी अम्मी की जो, वो पंजाबी कहावत है ना, मासी वेड़ा बना लेना, तो यानी पहले भी मोहब्बत की शादी चांद चढ़ाया खाला के घर ही, और फिर खाला की बेटी को मासी वेड़ा समझ के मार भी दिया। हादसे में उसकी मौत हुई मेरे पास। कौन सा हादसा? जाते हुए बाइक पे गिर गई थी वो कहीं से? कुछ भी नहीं, बस उधर घर ही समझा रहा था। बस समझाने के लिए तुम उसको फसलों में लेके गए? नहीं, उधर थोड़ा सहन था, सहन के अंदर ही बस उसको समझा रहा। बस उसको जब वो मर गई उसको उठाया, उधर फेंक दिया। अगर तुमसे ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली हो गया था तो तुम तो फौरी उसको हॉस्पिटल ले जाते, ऑक्सीजन देने की कोशिश करते, तुम यहाँ पे पुलिस थाने आते, खुद से ये रिपोर्ट दर्ज कराते, पेश हो जाते कि जी ये हो गया है,
क्या फर्स्ट एड दी तुमने उसको फसलों में फेंक दिया मरने के लिए जब मैंने कि देखा, शायद कोई आखिरी सांस बच भी रही है तो ऑक्सीजन से वापस ना आ जाए। देखा मैंने अच्छी तरह उसको, CPR करने की भी कोशिश की। तुम्हें पता CPR क्या होता है? जी बिल्कुल, मुंह में सांस लेना और हाथ दबाने के दिल के ऊपर। वो तो तुमने इसलिए चेक किया ना कि जिंदा तो नहीं कहीं? नहीं, मैं देख रहा था कि मैंने मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका सांस जिस तरह रुक गया ना, बस मैंने पानी डाला, पानी बाहर आ गया। मारने के बाद क्या ड्रामा किया था? फोन किया अपने ससुराल वालों को कि भाई मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई किसी के साथ। फिर मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और उधर ससुराल पहुँच गया तकरीबन 9:30 बजे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने आप को बचाने के लिए। उस वक्त ये था कि मेरे बच्चे खराब होंगे, बस उनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मारते हुए नहीं सोचा था उसे? बस जी, मैं ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। वो मर गए, तुम बच जाओ। ये वो शख्स है जिसने ऑनर किलिंग का एक और वाक़या रूनुमा कर दिया। इसने अपनी बीवी को महज इसीलिए मार दिया कि इसको सो कॉल्ड उस पर शक था। वो इससे बरहा, अगर उसके साथ इसका इख्तलाफ था भी सही, तो वो बरहा इससे डिवोर्स का तकाजा करती रही, लेकिन इस शख्स ने नहीं दिया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जहाँ मर्द का औरत के साथ गुजारा नहीं होता, वो उसे 1 मिनट लगाता है तलाक देते हुए, उसे जान छुड़वाते हुए, उसे धक्के दे के घर से निकाल देता है। लेकिन जब किसी औरत का किसी मर्द के साथ गुजारा ना हो तो सोसाइटी प्रेशर है कि वो अलहदगी नहीं ले सकती, वो अलग नहीं हो सकती, वो उससे जान छुड़ाकर अगली ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती, जबकि कानून और दीन दोनों इस चीज़ का इख्तियार देता है औरत को। खुला का लफ्ज़, गो तलाक अल्लाह को नापसंद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट वाक़यात जहाँ पर मर्द पुरतशद्दुद हो या वो औरत को रख ना सकता हो या उसके साथ उसके खिलाफात पीक पे चले जाएं, तो जना से तलाक या खुला बहुत बेहतर है। आप अपना घर बर्बाद करें, बच्चे बर्बाद करें, अपने घर का सुकून बर्बाद करें और गुनाह के मुर्तकिबों से बेहतर है कि अगली ज़िंदगी शुरू कर ली जाए। जब तक हम लोग खुले जहन से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माशरा इसको समझेगा नहीं, सोसाइटी प्रेशर ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये ऑनर किलिंग के वाक़यात थम नहीं सकते, चाहे हम जितना मर्जी समझा लें। खुदारा अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए उन माँ से भी मैं अपील करती हूँ जो सास बन के बेटे को भड़का कर भी कत्ल करवा देती हैं। अगर आपके इल्म में है कि आपकी बहू या बेटे की नहीं बनती या उनकी आपस में सुलह करवाने के बावजूद भी उनके अख्तलाफात पीक पे हैं या बेटे का दिल कहीं और है, बहू का दिल कहीं और है, तो रास्ते अलग करने दीजिए, ना कि तलाक ना हो इसलिए कत्ल को तरजीह दीजिए। इस मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।